आज का वीडियो जो है आप सभी जो भी सेकेंड ईयर के डियर हैं उन सब के लिए है। सेकेंड ईयर का है तो मेरा एक कोशिश है कि पहले जो भी हम लोग को आगे 24 से 25 के लिए पढ़ना है, समझ लीजिए हम लोग को जो भी 24 से 25 के लिए तैयारी करना है, तो ये 24 से 25 सेशन के लिए पहले हमारा एक कोशिश है कि एक सिलेबस होता है ना, पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग पहले एक क्वेश्चन दे रहे हैं, टोटल क्वेश्चन दे रहे हैं कि कितने क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने चाहिए और कितना पढ़ने से आपका नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो उसके लिए ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है और मैं तैयारी करवाऊँगा, समझ गए। जब क्लास स्टार्ट करेंगे ये सारे क्वेश्चन एक एक करके कराना शुरू करेंगे तो वाकई में आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगा, चाहे आप GNM किसी भी ईयर्स के स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें, और जो जो मैं पढ़ाते चलूँगा आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कौन कौन सा पढ़ा दिया है, और ये भी पता चलेगा कि हाँ अभी कौन सा मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो एक अच्छे स्टूडेंट ज़रूर इस प्रकार से तैयारी करते हैं, क्योंकि मेन आपका एग्ज़ाम का ही अब बात नहीं है, अब आपका जॉब भी जो है आपका होगा वह एग्ज़ाम पे ही होगा। तो जब तक आप अच्छे से पूरे ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर नहीं पढ़ेंगे तब तक मुश्किल है। चलिए तो देख लीजिए, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होता है, तीसरा पेपर मेंटल हेल्थ का होता है एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का होता है। तो सेकेंड ईयर में सभी राज्यों के लिए है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक अच्छी मनोचिकित्सक नर्स में क्या गुण होते हैं, वो गुण को क्वालिटी को बताना है, ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज प्रक्रिया को वर्णन करें। बात समझ गए। आगे है यहाँ पे साइकोसिस एवं न्यूरोसिस में अंतर बताएं, समझ गए। और नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की भूमिका को बताएं, यानी समुदाय में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें नर्स की भूमिका बताएं। आगे है मानसिक स्थिति MSC क्या है, MSC के विभिन्न घटकों को लिखना है, ठीक है। आगे है यहाँ पे मानसिक रोगों को संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बताना है। आगे है यहाँ पे मनोरोग अस्पताल में एक नर्स के कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को लिखना है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डिमेंशिया और डिलेरियम में अंतर यहाँ पे पूछा गया है। आगे है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें, वैसे कारक जो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता हो उसको लिखना है। आगे है मानसिक रोगी के कौन कौन से अधिकार है, उस अधिकारों को संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, ठीक है। आगे है यहाँ पे मूड डिसऑर्डर क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताना है, समझ गया, नर्सिंग प्रबंध भी। आगे है विभिन्न साइकोथेरेपी के बारे में सूचीबद्ध करना है, ओके। आगे है यहाँ पे सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, और इसमें नर्सिंग की भूमिका ऊपर दे रखे हैं। आगे है मेंटल हेल्थ टीम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, मेंटल हेल्थ टीम पर। आगे है मेंटल रिटार्डेशन और इसके जो है क्लासिफिकेशन को बताना है। EPS क्या होता है, EPS को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम बोलते हैं, तो EPS के बारे में चर्चा करना है। आगे है मेंटल मैकेनिज्म के प्रकार लिखे और संक्षिप्त में वर्णन करना है। आगे है साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, और एक साइकेट्रिक रोगी के लिए नर्सिंग प्रोसेस के बारे में लिखना है। तो आपको पता है साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में लिख देना है, और जो प्रोसेस होता है वो तो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, 5 प्रोसेस होता है। आगे है स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, प्रकार लिखकर संक्षिप्त में वर्णन करना है, ठीक है। और स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के लिए नर्सिंग देखभाल बनाना है। मोस्ट VVI यह क्वेश्चन है, मोस्ट VVI बहुत बार पूछा गया है। ECG और ECT, स्किज़ोफ्रेनिया और ECT दोनों में से कोई एक लॉन्ग में पूछता है। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी, ठीक है ना, और ECT के निर्देश और अनिर्देश लिखे, और ECT के लिए पेशेंट को किस प्रकार तैयार करते हैं ये लिखना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति का विशेषता बताना है। आगे है साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है, प्रकार लिखकर संक्षिप्त में वर्णन करना है, ओके। और साइकेट्रिक इमरजेंसी में नर्सिंग देखभाल लिखना है। आगे है मानसिक अस्वस्थता क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, और इसके कारणों को लिखना है। आगे है आत्महत्या क्या है,
इसके कारण बताते हुए रोकथाम का उपाय लिखना है। आगे है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, और इसमें इसका उद्देश्य और जो है इसको जो है नर्सिंग की भूमिका लिखना है। ठीक है, नर्सिंग की भूमिका लिखना है। यहाँ पे रोकथाम नहीं होगा, यहाँ पे जो है नर्सिंग की भूमिका होगा। आगे है ड्रग एडिक्शन क्या है, ड्रग एडिक्शन के कारण और इन आदतों से ग्रस्त युवकों के लिए कौन सी एजेंसियां कार्यरत है, ये बताना है। आगे है ओसीडी ओबेसन कंपल्सन डिसऑर्डर, चिन्ह लक्षण, समझ रहे हैं, और इसके जो है नर्सिंग प्रबंध ओसीडी का। या इसी में क्वेश्चन आपसे आगे फोबिया, फोबिया के प्रकार और फोबिया के प्रबंध, भय जिसको बोलते हैं। बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताना है, पर्सनालिटी के बारे में बताना है, एंड डिप्रेशन के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध, टीएनपीआर, समझ गए, टीएनपीआर। टीएनपीआर में जो घटक है उसको बताना है और विभिन्न चरणों को बताना है। बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी के बारे में बताना है। मनोरोग आपातकाल को परिभाषित करें, साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में बताना है। मनोरोग आपातकाल के प्रकारों को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, और संकट के बीच बचाव के व्याख्या करना है, क्राइसिस इंटरवेंशन को एक्सप्लेन करना है। आगे है यहाँ पे मनोरोग नर्स के गुण, मनोरोग क्वालिटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स। आगे है क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी क्या है, साइको फार्मेकोलॉजी में नर्स की भूमिका को वर्णन कीजिए। ठीक है, और निम्न दवाइयों को उदाहरण सहित नर्सिंग भूमिका बताएं, जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। समझ रहे बात को, तो इस प्रकार से। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और है, वो क्वेश्चन है मेनिया के बारे में। किसके बारे में, मेनिया के प्रकार लिख लीजिए आप लोग, मेनिया के प्रकार और मेनिया के नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, क्या चीज़, नर्सिंग प्रबंध याद रखिएगा, मेनिया जिसे उन्माद बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे बनता है, ये सब क्वेश्चन छूट गया है मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, वो आपका आता है एंजाइटी के बारे में, एंजाइटी जिसे हम लोग चिंता बोलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, खाने से संबंधित विकार के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सब लिख लीजिए, मैं इसको कराऊंगा और आप लोग को तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करवा दूंगा। अगर आपको विश्वास है तो आप पिछले 3-4 सालों का जाकर देखिए, मैं कंटिन्यू क्लास कराता हूँ सभी सेशन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।